तुर्किया में जो मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकामी से दो चार हो गए हैं, क्या वजह क्या बनी है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, ये जो मुज़ाकरात का मतलब है गैर मुतवक्की जो है ना रिजल्ट आया है, अगर उसको हम देखें, क्योंकि दोहा में जो बातचीत हुई थी बड़ी हौसला अफजा थी और बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। वहाँ पे 2 पॉइंट थे कि एक तो सीज फायर जो है इसको बरकरार रखा जाए और दूसरी बात ये कि दोनों ममालिक कशीदगी से गुरेज करे, एक दूसरे के सरजमीन का एहतराम करे। और नेक्स्ट जो बात होगी जामे बातचीत जो होगी वो इस्तांबुल में होंगे। ठीक, वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल था इस्तांबुल में, और वहाँ के सिक्योरिटी के जो एक आला शख्सियत ने बड़े अच्छे इंतजाम किए। और वहाँ पे जो चीज़ें थी हमें उम्मीद थी कि वहाँ पे पहले से कैलकुलेट किया, सफारती हल्कों में, सियासी हल्कों में और दिफाई हल्कों में, हर लिहाज से दोनों तरफ से जो फूल जा रहे थे, ये तवक्को की जा रही थी कि बिल्कुल अच्छे माहौल में बात होगी। ठीक, और जामे मेकनिज़म तय किया जाएगा, कशीदगी खात्मे के लिए कोई तरीक़ाकार होगा, ट्रेड के हवाले से, महाजरीन के हवाले से, और तहरीरी मुआहदा। तहरीरी मुआहदे पे तो थोड़ा बहुत ताकि शायद ना हो, लेकिन ताकि कम से कम ये जो सीज फायर है इसको बचाया जाएगा और मजीद चीजें चाहिए। लेकिन वहां पे रिजल्ट कुछ और निकला। सही, वहां पे एक नुक्ते पे वहां पे जो लोग आए थे, हालांकि जो आए थे दोहा के तरफ से, दोहा ऑफिस के नुमाइंदे और हकानी मतलब नेटवर्क हम कहेंगे, वो जो आए थे वहां पे बातचीत करने वाले थे, उनको अख्तियार नहीं दिया गया था, इंडिपेंडेंट नहीं थे और बैक ट्रैकिंग हो रही थी। कंधारी ग्रुप वहां से उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उसका नतीजा ये निकला कि बार कमिटमेंट करने के बावजूद भी जो है ना वो नाकाम रहे अमल दरामद कराने में या वादा करने में। नुक्ता नजर ये था, जो असल पॉइंट था जो आपस में कशीदी का बायस बना के उन्होंने बताया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि आप तालिबान को, TTP को वहां की जो है ना सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे, उसकी सरपरस्ती छोड़ दे और ठिकाने खत्म करे। और उनकी तरफ से जो बयान था उनका, नहीं जी वो आपका अंदरूनी मामला है, आपका अंदरूनी मामला है, आप खुद बात करें। भाई हम TTP से कैसे बात कर सकते, अलखबार से हम तो बात कर नहीं सकते, और जमीन आपने दी है, जमीन पाकिस्तान की नहीं वहां की इस्तेमाल हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर बार उन्होंने कोशिश भी की, जो मीडिएटर थे उन्होंने भरपूर कोशिश की, और आपको तवील गुफ्तगू 18 घंटे आप मुझे बताए, लेकिन उसके बावजूद भी यही हुआ कि जो वो चाहते थे वो कंधारी ग्रुप वाले वही हुआ। इसकी जिम्मेदारी टोटल कंधारी ग्रुप पे आती है। अच्छा, और इससे ये भी साबित होता है कि मुत्तकी साहब जो इंडिया गया था वो कंधारी ग्रुप का मुकम्मल उसको हिमायत हासिल थी। ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइएगा अब पाकिस्तान क्या करेगा, जवाबी कोई कार्रवाई करेगा क्या, उनके साथ कोई खुली जंग का आगाज किया जा रहा है, या कि कोई और अभी मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा अभी खुलेगा, कोई मामला जो है कोई और रास्ता भी निकलने का इम्कान है? ये सब आपको पता है, हमारा जो डॉक्ट्राइन है वो पोस्ट से जो है हमारा बड़ा वार का वो बड़ा डिफेंसिव है। अच्छा, वो है डिफेंसिव, जो भी कार्रवाई होती है दोनों तरफ से, ये नहीं है कि मगरबी बॉर्डर पे इनके साथ तो ताल्लुकात है, मशरिकी सरहद पे भी हमने अपना पोस्टर जो है ना हमेशा डिफेंसिव रखा हुआ है, और दुनिया को ये बताना है कि हम तो अमन पसंद है लेकिन अपने दफा का रिटेलिएशन का हम रखते हैं, जो हमें इंटरनेशनल लॉ नहीं दिया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज बड़ी अहम है, पहली बात तो यह है कि सीज फायर उमूमन इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस होता है वो, लेकिन इस वक्त तो सीज फायर खुद जो है ना आखिरी सांस, वो जो जंगबंदी है वो आखिरी सांस ले रही है, तो ये इस वक्त वाज़ेह नहीं है कि जंगबंदी है या खत्म हो गई, और ये हमें बताया जाएगा मीडिएटर की तरफ से, वो बताएंगे। पाकिस्तान मेरे ख्याल में इंतजार करेगा मीडिएटर का कि वो बताएं। दूसरी चीज उसमें यह है जी कि दोहा की तरफ से भी, और आपको पता है ईरान में भी हमारे वजीर दाखिला साहब के साथ भी वहां से कुछ हल्कों से वह इशारे सिग्नल्स आ रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान कोई मतलब है कि दोबारा मुज़ाकरात पे आने के लिए कोई अच्छा मतलब है गेस्चर दे दे हमें। सही, और इसके अलावा एक चीज ये है कि हम इंतजार करेंगे एग्रेशन का, अल्लाह न करे